आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम दृष्टि आईएएस द्वारा कंडक्ट कराया गया टेस्ट नंबर 3। इस टेस्ट में हम साइंस में जो 6th क्लास से 10th क्लास तक में साइंस सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है, उसका सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये टेस्ट न सिर्फ आपके बिहार शिक्षक भर्ती में काम आएगा, बल्कि इसके साथ ही 69 बीपीएससी जो आपका 30 सितंबर को होने जा रहा है उसमें भी काम आएगा। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। एक हमारे फ्रेंड की मैसेज में कमेंट आई थी कि आपकी जो है ये टेस्ट क्लियर नहीं दिख रहा है और आवाज़ भी थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। तो इसमें हम उस टेस्ट में हमने कुछ ज़्यादा स्पीड से टेस्ट को डिस्कस किया था कि जिससे कि आपको कम टाइम में आप टेस्ट को कवर कर लें। तो इसमें हम आराम से इसे डिस्कस करेंगे और इसको काफ़ी जूम कर देंगे जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम चमकदार श्वेत लोह के साथ जलता है, ये बात ठीक है। चलिए, केरोसिन के संपर्क में आने पर सोडियम जल उठता है, तो ये बात गलत है। और दूसरा तीसरा तो पहला सही, दूसरा गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक से अधिक ये गलत हो गया, तो इसका आंसर आपका पहला आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इसे एक आदर्श पैकेजिंग गैस बनाती हैं? तो कौन सी विशेषताएं उसकी? यह एक अक्रिय गैस है। ये कैसी गैस है? अक्रिय गैस। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बैंकिंग, देखिए ये मिलान करना है आपको। बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, वॉशिंग सोडा का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? तो इसका देखिए, पहले तो बैंकिंग सोडा का देख लेते हैं। NaHCO3 है, तो ये बार बार पूछा जाने वाला है। NaHCO3 पहले का 4, तो पहले का 4 एक में ही है, तो इसका आंसर हमारा ये आ गया पहला। बाकी और देख लेते हैं। इसका ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? CaOCl2। बाकी वॉशिंग सोडा का क्या है? वॉशिंग सोडा का Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? CaSO4। चलिए आगे देखते हैं। आपको 4 अम्ल और 4 संकेतक प्रदान किए गए हैं। वे नीले लिटमस, लाल लिटमस, फिनोल्फथैलीन विलयन तथा मैथिल ऑरेंज विलयन है। इनमें से कौन सी क्षारीय अवस्था में गुलाबी हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? यह आपका फिनाइल मैथिन विलियम आपका ये गुलाबी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन से पृथ्वी पर सबसे अधिक सुचालक धातु है? तो कौन सी सुचालक? ये आपकी चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक धातु है। चलिए आगे देखते हैं। एनिडीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सत्य असत्य पूछ रहा है। तो ये कौन सा? जब एल्युमिनियम को एनोड बनाया जाता है, तो ये एनोडीकरण के बारे में पूछता है। जो जब एल्युमिनियम को एनोड बना दिया था तो इसे एनोडीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है स्वतंत्र अवस्था में? तो कई धातुएं, इनमें से एक से अधिक, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मिश्र धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? सोल्डर, सीसा और टिन की मिश्र धातु है, ये गलत है इसका कथन। बाकी आपका स्टेनलेस स्टील निकल क्रोमियम से मिलकर बना होता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तांबे और टिन का एक मिश्र धातु है। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं। क्यों? तो ये टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये देखिए, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा गलनांक उच्चतम है? नहीं, किसका गलनांक उच्चतम है? तो ये बताना आपको। एसिटिक अम्ल का गलनांक उच्चतम होता है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? इसमें देखना है आपको कौन सा सही सुमेलित है। फ्लोरीन C60 कार्बन का तीसरा अप्रूव होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये फिर आपको मैच करना है। तो इसमें क्या है कि पारद मरकरी कमरे के ताप पर द्रवावस्था में हो जाती है। तो पहले का चौथा एक में ही इसका ये आंसर आ गया। और बाकी गैलीनियम तथा सीजियम क्या है? ये बहुत कम गलनांक होता है इनका। और आयोडीन
ये चमकदार होती है, बाकी लिथियम चाकू से काटे जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही सत्य है? तो ये उपयुक्त में से एक से, यानी कि सारे कथन सत्य हैं ये, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, काली हो रही है, तो इसका अर्थ क्या है? तो ये ईंधन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित है। ये ईंधन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित है। यह ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये पूरी तरह से जल रहा है और ये संतृप्त उपस्थित है, तो इनमें से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। डी इसका आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के बाहरतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो किस में होता है? आपके लिथियम में, पोटेशियम में, सोडियम में। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये कौन सा सही है? तो जब गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर अपने साथ सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन को साथ में मिलाकर लेके जाते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन। तो ये पहली बात सही है इसमें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत बताना है आपको। तो गलत कौन सा है? गलत है आपका, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में व्यवस्थित किया था। ये गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में अपचयन, ये सही नहीं है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो काय में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता, तो इसमें से सब होता है, लेकिन ये उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर आएगा फिर ये आंसर। पौधों की द्वार कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किस चीज़ में? रंध्रों के खुलने और बंद होने में। अब आगे देखते हैं। ये आपको फिर मैच द फॉलोइंग का वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसका देखिए भर्सन क्या है, अब इसका आगे भी देखते हैं। तो भर्सन क्या है? यह गलित अयस्क के विद्युत अपघटन का उपयोग शुद्ध अभिक्रियाशील धातुओं को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। तो एक पहले का चौथा एक में ही है, तो आपका पहला आंसर आ गया इसका। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमीबा में पदार्थ का कार्य दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है इसमें? यानी कि ये अंतर्ग्रहण होते हैं, ये श्वसन करते हैं, ये गलन करते हैं, तो इनमें से एक से अधिक। आगे देखते हैं। क्षुद्रांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बताना आपको। तो अवरोधनी पेशी अमाशय से क्षुद्रांत तक भोजन के प्रवेश को नियंत्रित करती है। चलिए आगे देखते हैं। विषय की पहचान करनी है, विषम की, यानी कि विषम की पहचान करनी जो इनमें से अलग है। कौन सा अलग है इनमें से? ये काइमोट्रेप्सिन, एमाइलेज, ये दीर्घद्रोम, ये तो दीर्घद्रोम इसमें अलग है। ग्लूकोज के अवायवीय विखंडन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा ग्लूकोज के अवायवीय विखंडन से प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। अपवहन का संबंध है किससे? रुधिर के शुद्धिकरण से, जिसे हम कहते हैं ना डायलिसिस, तो डायलिसिस है, तो रुधिर के शुद्धिकरण से। आगे देखते हैं। रात्रि के समय पौधे के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि पौधे रात में CO2 निष्कासित करते हैं। पौधे रात में CO2 निष्कासित करते हैं, तो ये आंसर है इसका। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जैसे कि नाम से है, तो जल के वहन में, जाइलम जल का वहन। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य का वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर तरल पदार्थ का निष्पादन करता है? तो कितने लीटर का? 200 लीटर का, प्रतिदिन 200 लीटर। दो तंत्रिक कोशिकाओं के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स। तो बी आंसर है इसका। आवर्त सारणी के आवर्तों में बाएं से दाएं के क्रम में निम्नलिखित कथनों का कौन सा एक गलत है? तो गलत बताना है आपको। तो गलत कौन सा? कि धातुओं की प्रकृति का धात्विक होती है, ये बात ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से त्याग देते हैं, ये बात गलत है। तो इसका आंसर सी आ गया। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है।
तार्किक और सार्थक क्रमों में व्यवस्थित करना है आपको। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा ये प्राकृतिक सिरा, उसके बाद में कोशिकाएं, तो पहला और तीसरा, तो आपका ये सी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्श की उत्तेजना की प्रतिक्रिया को मिमोसा पुच्छिका यानी छुई मुई की पत्तियां तेजी से क्यों मुड़ जाती हैं? तो क्यों मुड़ जाती हैं? तो ये स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण है, स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण मुड़ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भूख एवं प्यास का केंद्र, ये जो है केंद्र क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, ये बात ठीक है। निगलना और उल्टी होना मेंडुला से होता है, ये बात ठीक है। प्रतिकृति किस्म मेरुरज्जु से होती है, तो बात ठीक है। तो इनमें से कोई सही नहीं है, यानी कि सारी बातें इसमें से सही हैं। गलत पूछ रहा था आपसे ये। अब ये बताना है आपको, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है इसमें। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि आपका ट्रिप्सिन का क्या है? ये प्रोटीन, ट्रिप्सिन होता है आपका प्रोटीन। और बाकी ये पित्रस क्या है? पित्रस बसा की बड़ी गोलियों को बसा की और गोलिकाओं में ये करता है, तो पित्रस हो गया, यानी कि बसा से रिलेटेड पित्रस। और बाकी लाइपेज, ये इमल्सीकृत बसा है, ये लाइकेज इमल्सीकृत बसा। एमाइलेज क्या होता है? तो एमाइलेज आपका ये है, ये क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो फोटो स्टेट वाले बहुत ज़्यादा टाइपिंग कर देते हैं, बहुत सारी इसमें मतलब चीज़ें हटाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ये क्लियर नहीं दिख रहा। आगे देखते हैं, पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं, क्यों? तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रभाव के कारण झुकते हैं, बी आंसर है इसका। द्विखंड पाया जाता है, द्विखंड कायम पाया जाता है अमीबा में भी और ये केंचुआ में भी, तो इनमें पाया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। मुकुलन और पुरुद्भवन पाया जा सकता है, मुकुलन और पुरुद्भवन पाया जा सकता है कहाँ पे? यानी कि हाइड्रा में, प्लेरिया में, जोंक में, तो सब जगह पाया जा सकता है। आगे देखते हैं, कायिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में इस विधि से उगाए गए पौधे देर से पुष्प और फल देते हैं, ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्प के जनन भाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 40 का इनमें कौन सा सत्य है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं, तो ये बात ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? ये पपीता नहीं है। आगे देखते हैं, मानव नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब क्या? रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। कौन सी शारीरिक स्थिति निकट दृष्टि दोष का कारण बनती है? तो जब होगा क्या, ये नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, इन नेत्र लेंस का लंबा हो जाना, इन लेंस का बहुत छोटा हो जाना, तो इनमें से एक से अधिक कारण है जिसकी वजह से ये होता है। इंद्रधनुष सदैव बनता है कहाँ पे? सूर्य के सदैव विपरीत में, सूर्य के सदैव विपरीत में, इसलिए कहते हैं कि दोपहर में नहीं बनता है। आगे देखते हैं, आग या भट्टी के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह के माध्यम से देखी गई कोई वस्तु क्यों झिलमिलाती है? तो क्यों झिलमिलाती है बताना आपको। तो ये अपवर्तन के कारण झिलमिलाती है, अपवर्तन, यानी कि बी आंसर है इसका। धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? परिपथ में प्रतिरोध की परिवर्तन करने के लिए, तो इसका सी आंसर है। नेक्स्ट, अब ये आपको बताना है, इसमें मैच करना है। तो इसमें ऑक्सीन है, तो ये कोशिकाओं में वृद्धि करता है, तो पहले का दूसरा आ गया, पहले का दूसरा एक में ही है, तो हमारा आंसर इसका भी आ जाएगा। बाकी देख लेते हैं, जिब्रेलिन क्या है कि तने की वृद्धि करता है, ये जिब्रेलिन ये पादप हार्मोन है, तने की वृद्धि करता है, तो बी का चौथा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताना आपको। तो ये द्रव की गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपतन कहलाती है, ये गलत है।
आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों के घटक के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका भोजन की में प्रोटीन की जांच के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है, ये सत्य नहीं है। आगे देखते हैं, छिपी भूख या प्रच्छन्न भूख पद का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। कैसे? कि जब इंसान के किसी भी व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है जिसकी वजह से कुपोषण हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम छिपी हुई भूख। तो इसका पहला आंसर सही है। आगे देखते हैं, भारत में खाद्य पौष्टिकरण फूड फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ये बताना है आपको। तो कौन सा? खाद्य तेल और दूध में विटामिन ए और डी का पौष्टिकरण किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी अरस्तु ने। गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक अरस्तु ने लिखी थी। आगे देखते हैं, बात छिद्र पाए जाते हैं कहाँ पे? ये जलीय स्तनधारियों में, जलीय स्तनधारियों में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तटीय क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? समुद्री समीर मौसमी प्रवृत्ति की प्रवृत्ति होती है। समुद्री समीर मौसमी प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, ये सत्य नहीं है। अब बताना कौन चींटी के डंक को निष्क्रिय कर सकता है? तो कौन कर सकता है इसमें? यह है आपका बेकिंग सोडा, फेलामाइन या फॉर्मिक एसिड। तो ये तीनों कर सकते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए मतलब डैश को और डैश की आवश्यकता होती है। मतलब किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में ही जंग लगती है। ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। आगे देखते हैं, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो कौन सा जीव है वो? ये है आपका केंचुआ, मेंढक। तो ये दो जीव ऐसे जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। आगे देखते हैं, निषेचन के बाद पंखुड़ियाँ, बादल, पुंकेसर, शैली और वृत्तिकाग की स्थिति क्या होगी? तो पाखुंडियाँ बादल सिकुड़ कर गिर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बृहपण उदर गुहा के बाहर अंडकोश की थैली में स्थित होता है। क्या होता है? बृहषण। ये बृहषण है। उदर गुहा के बाहर अंडकोश की थैली में स्थित होता है क्योंकि यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसे मेंटेन करता है। आगे देखते हैं, विलयन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सृष्टि का बताना कौन सा सही नहीं है इसमें। तो यह विलयन से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते, तो पहला ही गलत है। आगे देखते हैं, निलंबन के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। तो ये कथन सत्य है, यानी कि सी आंसर है इसका। ये टिंडरन प्रभाव से संबंधित है। किससे? टिंडरन प्रभाव संबंधित है कोलाइट से। ये कोलाइट से संबंधित है। आयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये धनावेशित आयनों को ऋणावेशन कहा जाता है, ऋणावेशित आयनों को धनावेशन कहा जाता है। तो ये आयनों पर केवल एक मात्र आवेश हो सकता है। तो उपयुक्त में से एक कोई नहीं। मतलब ये सारी बातें ये गलत है। कौन सा दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? कौन सा बनाएगा? तो ये समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल। तो ये समतल और उत्तल दोनों बनाएंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। एक प्रोटीन का द्रव्यमान होता है कितना? मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का लगभग 2000 गुना। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन का 2000 गुना। परमाणु संरचना की खोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रम से थॉमसन और जेम्स थॉमसन और गोल्डस्टीन को दिया जाता है। ये बात ठीक है। ऑक्सीकरण शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? यानी कि ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का पृथक करना, हाइड्रोजन का पृथक करना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है, डी आंसर। आगे देखते हैं, कौन सी कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की एक विधि है? 68। तो ये ऊर्ध्वपतन
औसपन, औसबन और ये बण लेखिकी, तो तीनों इसकी विधि हैं। ये बण लेखिकी का अनुप्रयोग होता है, बण लेखिकी का प्रयोग होता है कहाँ पे? यौगिक के शुद्धिकरण में, मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में, यौगिकों की शुद्धता की जांच करने में। तो ये तीनों जगह इसका प्रयोग होता है। लेशन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। लेशन परीक्षण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये कार्बनिक यौगिकों में मौजूद नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन की पहचान करने के लिए। आगे देखते हैं। साम्यता को दर्शाया जाता है, मतलब कैसे दर्शाया जाता है? ऐसे यौगिकों द्वारा जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन गुण भिन्न होते हैं, तो उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शीतल पेय और सोना जल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, तो CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, इसलिए CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए। तो 72 का ए आंसर है। परासरण का प्रयोग किया जाता है। परासरण का प्रयोग क्या में किया जाता है? देखिए, ताजे जल में रखने पर मुरझाए हुए फूल को पुनः जीवित करने में, अचार बनाने में, मृदा से पौधों को जल के संचयन में। तो पहला और तीसरा सही है इसमें, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है इसका। उत्प्रेरक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उत्प्रेरक शब्द से वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक। आगे देखते हैं। लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है कहाँ से? ये लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो पीएच मान सबसे अधिक किसका होता है? ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में। नेक्स्ट देखते हैं। शुक्र ग्रह के पीले रंग के बादल होने का कारण क्या है? तो ये सल्फ्यूरिक, शुक्र ग्रह के पीले रंग के बादल होने का कारण सल्फ्यूरिक अम्ल कारण है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड है। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र है। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र है क्या? नीली ज्वाला क्षेत्र, नीला ज्वाला क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है ये थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि आप सुन तो लो, कम से कम सुन सकते हो क्वेश्चन को, इतना तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। बाकी हम थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करेंगे और कहीं से, क्योंकि यहाँ से जो मिल रही है मैं यहाँ पे, ये इतनी क्लियर नहीं है यार। फिर भी इसको कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट पे और मतलब थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं सोच रहा था इसको जूम करके कराएंगे, थोड़ा सा और एडिटिंग वगैरह करें तो इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा ये, लेकिन अभी भी क्लियर इतना नहीं दिख रहा है, इतना दिखना चाहिए। खैर, अभी आप सुन लो इसको बस। तो 22 कैरेट सोना बना होता है क्या? यानी कि 2 भाग जस्ता और तांबा और चांदी से बना 24 कैरेट ओरिजिनल सोना होता है। ये 2 भाग काय से बना होता है? जस्ता, तांबा और चांदी से। तो इसका पहला आंसर इसका आ गया। बल्कनीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है इसमें वल्कनीकरण के लिए। ब्रह्मांड में प्रचुरता में पाए जाने वाला द्रव्यमान युक्त कण क्या है? क्या है? तो ये न्यूट्रॉन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाणुरोधी मिश्रण धातु के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो तांबा और चांदी का। तांबा और चांदी, यानी कि ए आंसर है इसका 83 का। अब डैश और डैश का उपयोग योग स्टेनलेस स्टील का संरक्षण प्रतिरोधी बनाता है। किस किस का? आपका क्रोमियम और निकेल का। क्रोमियम और निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा नहीं रासायनिक परिवर्तन इसमें? तो ये अल्कोहल का वाष्पीकरण, ये भौतिक परिवर्तन है। अब ये देख लेते हैं। किस वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, किसे वर्ष 2022 साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला था? एनी एर्नोक्स को मिला था ये। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया था ये? गुजरात में किया था ये। गुजरात इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो किस संस्था ने जारी किया था ये किया था आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC स्थल के निर्माण की समीक्षा की गई है। यह स्थल है कहाँ पे? आपका है ये, इनमें से इन जगहों में कहीं से भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई सा भी नहीं। आगे देखते हैं।
डैश की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में जयंती में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आपका किया गया था वाशिंगटन में, वाशिंगटन। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने 100% डिजिटल बैंकिंग लागू की है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो किसने? जहानाबाद ने की है। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा ये बनेगा पटना में, पटना में फतुहा के पास। तो बिहार में निम्नलिखित में से किस उत्पादन के क्षेत्र को नवंबर 2022 से सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो किसको घोषणा की गई है? आपके फिल्म। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ शरण सम्मान 2022, तो सुधा सिन्हा है ये जिन्हें सम्मानित किया गया है, सुधा सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिश्र मित्र पंजीकृत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में निम्नलिखित में से क्या स्थापित किया गया है? तो ये रूफ टॉप सोलर प्लांट, रूफ टॉप सोलर प्लांट। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया? भागलपुर को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सीता माता की, ध्यान रहे वाली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। तो इनमें से कोई भी जिला नहीं है जहाँ पे ये पूर्वी चंपारण में की जाएगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार राज्य बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आपके चक्रपाणी हिमांशु को, चक्रपाणी हिमांशु, चक्र। तो आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। तो किस जिले में भूकंप क्लिनिक खोले जाएंगे? तो आपका एक से अधिक जिलों में भूकंप क्लिनिक खोले जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वितीय राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय विश्व भू स्थानिक सूचना कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है कहाँ पे किया गया है। ये हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट डीएसए को अंतिम मंजूरी दी है? तो किसने दी है? यूरोपीय संघ ने दी है ये। नेक्स्ट देखते हैं, चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, बहुत अच्छी थीम थी। नई दिल्ली में सारस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन, तो इसके गृह निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को नवंबर 2022 में 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया था। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय डैश के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है। तो किसके लिए बनाने की योजना है? ये पता होना चाहिए आपको, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी क्षेत्र में। अभी इसकी बहुत सारी वैकेंसी भी निकली हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व पहेली चैंपियनशिप 2022 का भारत का पहला रजत पदक जीता है? तो किसने? प्रसन्न सौहार्द ने। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी अवधारणा न्यूटन के गति विनयक प्रथम नियम से ली गई है? तो कौन से ली गई है? तो ली गई जड़त्व के नियम से, जड़त्व का नियम। आगे देखते हैं, संवेग में परिमित परिवर्तन उत्पन्न करने के हेतु बहुत कम समय के लिए कार्यरत बड़े बल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आवेशी बल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक पदार्थ मात्रक है? तो कौन सा है? बल, कार्य, वेग। तो उपयुक्त में से
कोई नहीं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ बतानी है आपको। तो पहला ऊर्जा हो गया, ऊर्जा, शक्ति और आपका कार्य है। तो ये अदिश राशियाँ पहला, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर बी है। गोली चलाने पर बंदूक पीछे हटती है, यह घटना गति के मतलब किस नियम की व्याख्या करती है? तो आपको नियम बताना है। तो ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करती है। आगे देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त क्या है? तो ये प्रकाश को अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। तो प्रकाश को विरल माध्यम से समान माध्यम में जाना चाहिए। तो तीनों बातें इनमें से सही हैं। इंद्रधनुष उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के प्रक्षेपण का, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के परिवर्तन का। तो इसमें से एक से अधिक इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, क्षय द्वारा ट्राइटेरियम की अर्ध आयु अगर 12.5 वर्ष है तो 25 वर्ष बाद शुद्ध ट्राइटेरियम के एक नमूने का कितना अंश विघटित रहेगा? तो कितना रहेगा? 1/4 अंश विघटित रहेगा सिर्फ। डायनामो एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसी पिंड वस्तु का भार अधिकतम होता है, अधिकतम कब होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होगा। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अरे इससे कम की कोई वस्तु आप छोड़ोगे तो नीचे आ जाएगी वापस वो। किसी ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पर? आवर्ती पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवर्ती पर उस वस्तु की। निकट दृष्टि दोषमुक्त व्यक्ति को किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो ये अवतल लेंस के और दूर दृष्टि के उत्तल लेंस के। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी घटना करती है? ये प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ आपका जल है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम। तो अनुचुंबकीय तीनों है ये, तो तीनों अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। आगे देखते हैं, तापमान बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होगा? इसका घटता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घटेगा। बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट अगर आती है तो क्या होगा? इससे होता है कि तूफानी मौसम होने वाला है, तूफानी मौसम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की ओर तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी किसकी होती है? रेडियो तरंगों की, रेडियो तरंगें। नेक्स्ट देखते हैं, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। गर्म करने पर घटेगा, ठंडा करने पर बढ़ेगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किस में होता है? पता होना चाहिए आपको, ठोस में होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो कैसे? ठोस में, तरल में, गैस में। तो संवहन द्वारा एक से अधिक में इनमें हो सकता है। धारामापी या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे परिवर्तन करेंगे? इसके समानांतर क्रम में एक शॉट जोड़कर। आगे देखते हैं, तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी? तो ये घटती है। आगे देखते हैं, विद्युत तार स्थापन मूलतः है, ये क्या है? समानांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट देखते हैं, लोलक की आवर्तकाल, लोलक की आवर्तकाल क्या होगी? उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। तो सी आंसर आ गया। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? उच्च तापमान को अगर हम मापते हैं तो पायरोमीटर से ही मापते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तो किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? आपकी विकृति का कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की तीव्रता को महसूस करता है? तो कौन सा भाग महसूस करता है? सलाइका, शंकु, तो सिलियरी मांसपेशियां। तो ये दोनों हैं इसमें, लास्ट बी और सी
तो इसका आ गया आपका डी आंसर। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पन्न हो सकता है, जो बताना है आपको। तो बेरियम तथा क्रिप्टॉन उत्पन्न हो सकते हैं, एंटीमनी और नाइबोमी उत्पन्न हो सकते हैं, जेनॉन और ये स्ट्रोडियम उत्पन्न होते हैं। तो यानी कि ये सब हो सकते हैं उत्पन्न। मेलाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है ये बताना आपको। ये कॉपर का अयस्क है, कॉपर। फेन प्लेबन विधि प्रयुक्त की जाती है, कहाँ पर प्रयुक्त की जाती है। तो ये सल्फाइड अयस्कों को मुक्त करने के लिए, सल्फाइड अयस्कों को मुक्त करने के लिए। गिरेना पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है। ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है ये बताना है आपको। तो सही मेल कौन सा है। एलियोप्लास्ट में संचित होता है तेल और वसा, ये आपका भी सही है। कौन सा साइटोपंजर का कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें। उत्सर्जन इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पक्षभाव शामिल है किसमें, यानी कि कोशिका की गति में, कोशिका के चारों ओर द्रव में और यांत्रिक ग्रहण में। तो इसमें एक से अधिक यानी कि सब में। घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि घरेलू नाम क्या होता है। घरेलू मस्का। आगे देखते हैं, कोशिका चक्र की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। डीएनए का संश्लेषण एस चरण में होता है, डीएनए का संश्लेषण एस चरण में होता है। आगे देखते हैं, उत्सर्जन व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। सरीसृप, पक्षी और भूमि पौधे यूरोकोटलिक हैं, ये सत्य है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में परिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है परिस्थिति का जनक। अब भाई बात करें भारत की, मैं तो ट्रांसलेट, लेकिन इसमें भारत में यह है रामदेव मिश्रा। तो यार मुझे भी ये काफ़ी मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये काफ़ी ये क्लियर नहीं है। लेकिन जैसा भी है यार, मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको बोल के हो सकता है कानों में पड़ जाएं या फिर दिखाई दे कुछ भी। अगर आपको याद रहेगा, अगर 2 क्वेश्चन का भी इससे फ़ायदा हुआ आपको, 150 क्वेश्चन में से अगर 2, 4, 5 भी आए, तो मुझे लगता है इन आधे घंटे में काफ़ी बेहतर अगर माना जा सकता है। तो फिर भी हम अभी एक और दूसरी एक क्लास लाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो भी बीपीएससी ने अभी तक साइंस में क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन कवर करेंगे उस क्लास में अच्छे से। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।